यदि मुझे सिंबल मिला तो नौजवान, इस क्षेत्र के नौजवानों की इच्छा की पूर्ति होगी, माँ बहनों का सम्मान होगा, बुजुर्गों की इच्छा की भी पूर्ति हो जाएगी। माँ भारती की सेवा, माँ भारती की सेवा में पार्टी का जो भी निर्देश होगा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। पार्टी लड़ाएगी लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी नहीं लड़ूंगा। यदि पार्टी भी तो मेरी माँ है ना, पार्टी ने मुझे यदि प्रत्याशी बनाया तो मुझे तो लगता है कि यहाँ एक तरफा चुनाव होगा। माँ गंगे की गोद से नहर निकलनी चाहिए। दूसरा मैप है, चूंकि हमारा क्षेत्र माँ गंगे के तट पे बांध के बगल में बसा अवस्थित है। जिस तरह से बलिया बैरिया बांध को सजाया गया है, ठीक उसी स्टाइल में बक्सर कोइलवर तटबंध को भी सजा दिया जाए, इस दियारांचल का विकास हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज हमारे साथ चुनावी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता सत्येंद्र कुंवर। जानकारी के लिए बता दें कि ये एक जनप्रिय नेता है और इसका कारण है, जनप्रिय होने का इनका कारण ये है कि क्षेत्र में लोगों के दुख सुख में ये सबसे पहले पाए जाते हैं। तो आइए बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव है उसको लेकर इनकी तैयारियां कैसी है और क्या ये चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार गुलशन जी, माँ भगवती, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि यदि ब्रह्मपुर विधानसभा चुनाव में पार्टी आपको अपना उम्मीदवार बनाती है तो आप किस मुद्दों पर चुनाव लड़िएगा? आप मुद्दों की बात करते हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो माँ गंगे के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्र दियारांचल है। विकास के नाम पर यहाँ मुझे शून्यता ही दिखाई दे रही है। विगत वर्षों में जो यहाँ का विकास हुआ है, मुझे बिल्कुल ही, जो भी यहाँ लोकल स्तर पे लोग राजनीति में आए, लोकल स्तर पे उन लोगों ने इस क्षेत्र के विकास के नाम पर, मुझे जहाँ तक लगता है, कहीं से कोई विकास का कार्यक्रम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। राष्ट्रीय स्तर पे जो विकास हुआ वही विकास यहाँ है, लोकल स्तर पे यहाँ कहीं कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पर आप देखें, माँ गंगे के किनारे पूरा का पूरा क्षेत्र है। यदि यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि लोग हैं, यदि उनकी मंशा रही होती विगत के वर्षों में, तो इस गंगा से, माँ गंगे से नहर भी निकल सकती थी और पूरा का पूरा दियारांचल उसका किसान, चूँकि किसान ये एग्रीकल्चर बेस्ड जिला है ना, ये बिजनेस बेस्ड जिला तो है नहीं, व्यवसाय के नाम पर कुछ भी इस जिले में नहीं है। पूरा का पूरा जिला, विधानसभा ये दियारांचल है और उस दियारांचल में यदि नहर निकल गई होती तो आप स्वयं बताएं कि क्या स्थिति होती इस क्षेत्र के किसानों की। जो पहला आपके सामने परफॉर्मेंस है। दूसरा परफॉर्मेंस है, विकास के लिए कुछ न कुछ उद्योग भी स्थापित होना चाहिए। यही एक पूरे जिले में यही एक क्षेत्र ऐसा है जहां आप जितना जमीन खोजें, केशवपुर मानिकपुर से आगे जो छोटका राजपुर बड़का राजपुर का जो दियारांचल है, जो 82 जौही चक्की के बगल में जो दियारांचल है, वहाँ जितना आप जमीन खोजें आपको देने के लिए किसान तैयार हैं। बशर्ते बढ़िया से बढ़िया वहाँ प्रोजेक्ट बैठवाइए आप। तो इस तरह का विजन तो किसी के पास रहा नहीं। मेरा विजन वहाँ है भाई साहब। चूँकि इस कोरोना संकट में, कोरोना काल में मैं 6 महीने से लगातार इस क्षेत्र में रह गया हूँ। मैंने किसानों की एक एक अव्यवस्था को मैंने अपनी आँख से देखी है। किसान, मैं बात करता हूँ नैनीजोर की, पहले वहीं से लीजिए। स्टार्टिंग हमारी विधानसभा का सबसे लास्ट जगह है नैनीजोर। नया भोजपुर में कोरोना के मरीज मिल गए। मैं उन दिनों की बात करना चाहता हूं। कोरोना का मरीज मिला और मरीज मिलने के बाद पूरे जिले को सील कर दिया। स्वाभाविक है, पूरा देश में लॉकडाउन था। यहां का प्रशासन बॉर्डर को भी सील किया। किसान, नैनीजोर की 12 आना खेती गंगा उस पार होती है। गंगा पे ब्रिज है, जो ब्रिज बना हुआ है वो ब्रिज है। उस ब्रिज से किसान जाते हैं अपना ट्रैक्टर लेकर, अपना पिकअप लेकर, ट्रैक्टर से अपना सारा काट कूट करके फिर उधर से अनाज पानी लेके आते हैं पिकअप वगैरह पे लाद के। सारा का सारा किसान दिन भर रात भर काम करके और अपना भूसा और अनाज लेके लौटा था और पुल पर प्रशासन ने रोक दिया। स्वाभाविक है, प्रशासन को निर्देश था, कोरोना में बॉर्डर को सील किया गया था। अब उन किसानों को कितनी परेशानी उस दिन हुई थी उसको तो मैंने देखा है भाई साहब, माफ़ करिएगा आप। तो किसानों की इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए ना, ये विकास है ना। जब ये समाधान होगा तो किसान का विकास होगा।
क्या इसके लिए इसका मतलब हम लोग ये समझें कि आप चुनाव में जब उतरिएगा तो आप स्थानीय मुद्दों पर लड़िएगा या चुनावी घोषणा पत्र जो पार्टी का होगा उसके अनुरूप लड़िएगा? देखिए, चुनावी घोषणा पत्र का तो मैं सबसे पहले सम्मान करता हूं ना, और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष नेताओं के द्वारा दिया गया घोषणा पत्र है। मैं उस घोषणा पत्र का सम्मान करते हुए, उस घोषणा पत्र को साथ लेके चलते हुए, उसके सारे मूल्यों को अपना आधार बनाते हुए जो स्थानीय समस्या है उस पर भी मुझे जाना होगा ना। दोनों का सम्मिश्रण करते हुए क्षेत्र का विकास जनता पूछेगी तो मैं उससे यदि दूर भाग रहा हूं तो फिर काम नहीं चलेगा ना। घोषणा पत्र का सम्मान करते हुए स्थानीय सारे मुद्दों को, जिनसे क्षेत्र का विकास हो, वहां मुझे सेंट्रलाइज होना होगा ना। भाजपा यदि आपको प्रत्याशी बनाती है ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से तो आपको जीत की कितनी प्रतिशत उम्मीद है? देखिए, अब आपने तो ऐसा प्रश्न पूछ दिया कि मैं इसका जवाब क्या दूं। मुझे तो ये लगता है कि माँ भगवती, माँ भारती के आशीर्वाद से यदि पार्टी भी तो मेरी माँ है ना, पार्टी ने मुझे यदि प्रत्याशी बनाया तो मुझे तो लगता है कि यहाँ एक तरफा चुनाव होगा। यहाँ चुनाव एक तरफा होगा। क्षेत्र का एक एक नौजवान विकास का कायल है। मैंने क्षेत्र के एक एक दरवाजे को घुमा है, चाहे वो भदौर बराड़ी का सुकर टोला हो, चाहे वो नैनीजोड़ का बदलैया टोला हो, ढाबी हो, या केशवपुर मानिकपुर से लेकर के पूरा क्षेत्र को मैंने अपने पैरों से चल करके एक एक नौजवानों से मिला हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक एक नौजवानों की इच्छा की यदि मुझे सिंबल मिला तो नौजवान, इस क्षेत्र के नौजवानों की इच्छा की पूर्ति होगी, माँ बहनों का सम्मान होगा, बुजुर्गों की इच्छा की भी पूर्ति हो जाएगी। चूँकि मैं इस क्षेत्र में रहा हूँ, लोगों के साथ टिकट मिलना न मिलना, चुनाव लड़ना न लड़ना, वो बहुत दूर की बात है। लोगों के साथ सेवा में मैं रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यदि पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया तो फिर यहाँ चुनाव जीतना तो सुनिश्चित है और अच्छे मतों से आप जीतेंगे चुनाव। आपको ऐसा दावे के साथ आपसे आपको ऐसा क्या लगता है कि आपको चुनाव में पार्टी टिकट इस सीट से दे देगी, जबकि इस ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से एक दिग्गज चुनाव लड़ने के लिए, अखाड़े में कूदने के लिए तैयार बैठे हैं? देखिए, मैं पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं न नेता हूँ न बड़ा नेता हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और माँ भारती के आशीर्वाद से सारे के सारे दिग्गज, अब दिग्गज की आप बात करते हैं तो मैं तो नहीं कहना चाहता था, आपसे कह दे रहा हूँ, सारे के सारे दिग्गज, हवाई आसमान से आने वाली वो जो बिजली, बरसात में जो बिजली गिरती है उसका नाम सुने हैं आप? बरसात में जो बिजली गिरती है, जहाँ भी गिरती है 2 4 5 10 लोगों का जान लेती है, उस बिजली को जानते हैं आप ना? तो वही बिजली वो लोग हैं जिनका नाम ऊपर से आ रहा है, या बड़े बड़े दिग्गज जिनको आप कह रहे हैं। चूंकि इसलिए कि मैं इस 6.5 साल हो गया मुझे भाजपा में, और भाजपा में आने के बाद मैं एक संघ का प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूँ। जो भी माँ भारती का आदर्श है उस आदर्शों के अनुरूप आचरण बनाकर इस क्षेत्र में मैं रहा हूं, और इस 6.5 साल में मैंने तो किसी को देखा नहीं। आज लोग कहां से आ रहे हैं? यदि आ रहे हैं तो वो आसमान की वही बिजली है जो गिरती है तो सत्यानाश करती है। यहाँ के लोगों को वो बिजली चाहिए जो बाई रोड, बाई जमीन, बाई पोल जो तार आता है और जो बिजली जो घर को प्रकाशित करती है, वो बिजली यहाँ की जनता को चाहिए ना। निसंदेह ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आपके जितना मेहनत और आपकी जितना सक्रियता किसी में नहीं दिखाई देती है। अभी जितना सक्रिय राजनीति में आप हैं उतना दूसरे दल के लोग सक्रिय नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको पार्टी आप पर उम्मीद इस बार जताएगी, जबकि कई आपके पार्टी के ही नेता हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम भी प्रत्याशी हैं और पार्टी हमें भी टिकट देने वाली है? देखिए, आपका जो प्रश्न है, मैंने तो पहले ही आपसे कहा मैं नेता नहीं, मैं एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। और पार्टी का जो संविधान है, मेरी पार्टी एक विचार है, विचार परिवार है। उस विचार परिवार में सेवा ही सबसे सर्वोत्तम हमारी पार्टी में माना गया है। तो मैं उसको आधार मानकर मैं इस क्षेत्र की सेवा में लगा हूँ। और कौन क्या करता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहा, न मैं कभी उन विधियों पे सोचता भी नहीं हूँ। मैं क्षेत्र में हूँ। हाँ, कहीं से भी कोई आवाज़ आती है, किसी गरीब गुरगा की आवाज़ आ गई, मैं वहाँ ज़रूर पहुँचता हूँ। अब आवाज़ की बात करते हैं भाई साहब, माफ़ करिएगा आप, मेरा क्षेत्र बिल्कुल गंगा का किनारा है। नैनीजोर माँ गंगे हैं, 82 घाट माँ गंगे हैं, नगपुरा सिमरी के बगल में माँ गंगे हैं। स्वाभाविक है नौजवान लोग स्नान करने जाता है, पूजा पाठ का कोई माहौल है, उसमें जल नहाता भी है। घर से माँ कह देती है बेटा जाना स्नान कर लेना, जल लेके आ जाना, शुद्ध जल। मैं क्या बताऊँ आपसे, शनिचरा बाबा की पूजा थी, नैनीजोर का नौजवान गया माँ के कहने पर जल लाने और माँ की गोद में समा गया।
फिर सुबह 6 बजे की घटना थी। आप पता करिएगा, मैं ठीक 7:30 बजे वहां पहुंच गया था सुबह सुबह, और पहुंचकर मेरा जो फर्ज था, मेरा जो दायित्व था, मेरा जो राजधर्म था, मैंने उसका निर्वहन किया। वही हाल हुई नलपुरा घाट पे, 3 हमारे नौजवान बच्चे ये हो गए। तो अब इसके लिए आप हमसे कहेंगे कि सत्येंद्र जी क्या होगा, तो मैं लगा हूं, हम अपने सम्मानित सांसद, अपने सम्मानित मंत्री से भी मैंने आग्रह किया और मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि सत्येंद्र जी, थोड़ा सा अभी कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल को बीतने दीजिए, उसके बाद इन घाटों पर सुरक्षित तरीके से नहाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि आने वाले दिनों में कोई घटना न घटे। 82 घाट की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 82 घाट पर विगत के वर्षों में न जाने कितने नौजवान मर गए, दह गए, उन्हें आज तक प्रशासन की ओर से मुआवजा की जो राशि है आज तक नहीं मिली। क्यों नहीं मिली भाई? तो वहां सारा का सारा FIR बिहार में नहीं बल्कि यूपी में, बलिया जिले में दर्ज हुआ। उनका पोस्टमार्टम भी बलिया में हुआ, आज तक कुछ नहीं मिला। मैंने इसके लिए लड़ा। आज से 3 महीना पहले एक नौजवान है राजापुर का, वो पुरुषोत्तम राय जी का बेटा, पिताजी का नाम मुझे याद आ रहा है, वो लड़का बेचारा गरीब परिवार का लड़का उस गंगा में डूब गया। मैं क्षेत्र में था, मैं दौड़ा, वहां पहुंचा। वहां प्रशासन बोल रहा था, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, कि मेरी सीमा में नहीं है। बिहार का प्रशासन भी चुप लगाए हुए था। चूंकि पहले से चुप लगाए हुए था तभी तो सारा केस बलिया में FIR दर्ज हुआ ना। लेकिन उस दिन मैं लड़ा प्रशासन से, मैंने बोला कि जब ये बलिया में भी नहीं है, जब ये बक्सर में भी नहीं है, तो क्या ये पाकिस्तान में है? फिर प्रशासन का अक्ल खुला और पहल प्रथम FIR रामदास राय डेरा थाना में दर्ज हुआ। एक प्रश्न ये भी है कि आपका जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो दूसरे दल से रहना और दूसरे दल से चुनाव भी आप लड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पर यह कड़ी आपके लिए कमज़ोर साबित होगी। देखिए, आपने जो प्रश्न किया ये तो हास्यास्पद बात लगती है। अब हम पैदा लिए बच्चा थे, पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश उस डेट में तो पूरे इस इलाके का नहीं, पूरे बक्सर का ही माहौल, बक्सर ही कांग्रेस में था। मैं बच्चा था, मैं था वहाँ। उसी बचपना में पार्टी ने मुझे टिकट भी दिया, मैं चुनाव भी लड़ा। मैं सयाना हुआ, मुझे समझ में बात आई और मैंने देखा, भाई माफ करिएगा आप हमको, स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम नरेंद्र देव जी था, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी अभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2014 के चुनाव की तैयारी चल रही थी, चुनाव में थे। मुझे लगा कि नरेंद्र भाई मोदी में बिल्कुल ही नरेंद्र देव का स्वरूप मुझे दिखाई दिया। और मैं आपसे आज कह भी देना चाहता हूं, देखिएगा आने वाले मात्र साल 2 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन के रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। यही चीज मुझे लाई और यहां आने के बाद मैं सीधे आपके आशीर्वाद से मैं तो संघ में जाकर प्रशिक्षण लिया। मैंने प्रथम वर्ष भी किया, द्वितीय वर्ष भी किया और आज मुझे तसल्ली है। क्यों आप पूछेंगे कि क्यों सत्येंद्र कुंवर जी, तो मैं बता रहा हूं आपको, पूरी दुनिया में सचमुच में सभ्यता, संस्कार और संस्कृति की परिभाषा की कहीं पढ़ाई होती है तो वह पढ़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में है, जहां मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं बिल्कुल ही आज स्थिर हूं। माँ भारती की सेवा में पार्टी का जो भी निर्देश होगा मैं मानने के लिए तैयार हूं। पार्टी लड़ाएगी लड़ूंगा, नहीं लड़ाएगी नहीं लड़ूंगा। अंतिम सवाल आपसे, मान लीजिए कि आपको पार्टी टिकट दे देती है, आप चुनाव भी जीत जाते हैं, लेकिन दियारांचल का जो विकास है, दियारांचल का उन्नति है, ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का जो उन्नति है, विकास है, उसके लिए आपके पास कौन कौन से रोड मैप है? मेरे पास पहला रोड मैप है, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए, माँ गंगे की गोद से नहर निकलनी चाहिए। दूसरा मैप है, चूंकि हमारा क्षेत्र माँ गंगे के तट पे बांध के बगल में बसा अवस्थित है, जिस तरह से बलिया बैरिया बांध को सजाया गया है, ठीक उसी स्टाइल में बक्सर कोइलवर तटबंध को भी सजा दिया जाए, इस दियारांचल का विकास हो जाएगा। बलिया बैरिया के स्टाइल में बक्सर कोइलवर तटबंध को सजा दिया जाए, सारा अब आप देख लीजिए, सारा रोड मैप, सारा डेवलपमेंट का जो भी आधारभूत संरचना है वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई विकास की विशेष आवश्यकता है। यदि उस स्टाइल में इसको सजा दिया गया तो मेरी पहली प्राथमिकता है। रोजगार पर आपकी क्या कहना है? रोजगार पर तो मैंने बताया आपको कि यहाँ तो जमीन परती पड़ी हुई है, बस विजन की आवश्यकता है। बढ़िया से बढ़िया 1-2 इंडस्ट्रीज चक्की 82 के दियर में बैठ जाए, एक केशवपुर, मानिकपुर, बड़का राजपुर, छोटका राजपुर के दियर में बैठ जाए। केंद्र में और राज्य में तो आप ही की सरकार है। देखिए भाई साहब, केंद्र में हमारी सरकार है, राज्य में हमारी सरकार तो बीच में आई ना, अभी 1.5 साल पहले आई। वो मान लीजिए स्थिति विशेष की हमारी सरकार थी, हम उस सरकार में हैं, लेकिन
लेकिन ये है कि जब से हमारी बिहार में सरकार आई, लोकसभा का चुनाव, लोकसभा चुनाव भी था अक्टूबर से, करीब करीब कोरोना की मार में पूरा देश तबाह है। अभी समय मिला नहीं लोगों को। हम लगे हुए हैं अपने मंत्री के माध्यम से, अपने सांसद के माध्यम से इन सारी संरचनाओं को सजाने में और विकसित करने में और इसको विकसित बनाने में। एक बात आप छोड़ दिए, अपने अपनी योजना बताई कि ब्रह्मपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र दियारांचल क्षेत्र आर्सेनिक से ग्रसित है, इसके लिए आपने क्या सोचा है? इसके लिए तो हमारा केशवपुर मानिकपुर में हमारा प्लांट बैठ रहा था, कॉन्ट्रैक्टर कुछ गलती काम किया जिसमें वो यहाँ से ब्लैक लिस्टेड होकर चला गया। सेकंड कॉन्ट्रैक्टर को फिर ये किया जा रहा है, उसके बाद उससे जो व्यवस्था निकलेगी वो तो सारी आर्सेनिक मुक्त पानी की व्यवस्था है ना। और उसके बाद जो अभी हमारी सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी की ओर से, जो मुख्यमंत्री जी की ओर से जो 7 निश्चय वगैरह वगैरह के तहत जो जल नल की व्यवस्था हर पंचायत में हो रही है, वो जो पानी निकलने की व्यवस्था, वहाँ तो आर्सेनिक मुक्त पानी निकल रहा है ना। जहाँ भी वो स्टेबल हो गया, जहाँ काम फिनिश हो चुका है, क्योंकि बीच में कोरोना को लेकर के लोग फंस गए, मार्च अप्रैल मई करीब विधिवत तरीके से काम नहीं हुआ। अब जोर तोड़ से थोड़ा बहुत काम ये करके सरकारी व्यवस्था में हो रहा है, तो हमें उम्मीद है कि वो जो पानी आ रहा है, आप खुदे देखेंगे स्वच्छ पानी है। जल नल योजना के तहत जो पानी आ रही है उसमें तो सारा प्रोजेक्ट प्लांट बैठा करके निकाला जा रहा है ना, तो फिर कहीं पानी की दिक्कत तो नहीं रह जाएगी। हमारा केशवपुर का प्लांट प्लस ये व्यवस्था, बिल्कुल हमारा दियारांचल जो है स्वच्छ पानी पिएगा। जी, आप हमारे चैनल में आए और अपना समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। नमस्कार गुलशन जी, बहुत बहुत बधाई आपको, सबको मेरा प्रणाम। आगे जब आपकी इच्छा होगी, आपका आशीर्वाद होगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ।